पार्ट टू इज अबाउट व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस, इलेक्शंस की ज़रूरत ही क्यों है हमें। ठीक है, सबसे पहले तो क्यों ज़रूरत पड़ती है इलेक्शंस की, कि इलेक्शंस के थ्रू हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुन लेते हैं। एक तरह से इनडायरेक्टली हम ही तो रूल कर रहे हैं ना, हमने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुन लिए और अब वो पार्लियामेंट में जाएंगे और वहाँ पे डिसीजंस लेंगे हमारे बिहाफ पे, है ना। ये एक बेसिक आइडिया है। अब मान लो अगर एक बहुत बड़ी बड़ी कम्युनिटी है, अगर थोड़े बहुत बंदे हैं तो चलो आपस में मिलके, गांव में तो क्या होता है इकट्ठे ही मिलके बैठ के हम डिसाइड कर सकते हैं, बट जहाँ पे बड़ी लार्ज कम्युनिटीज होती है वहाँ पे ये पॉसिबल है ना। अब जैसे इंडिया जैसी कंट्री में इतने सारे लोग हैं तो वहाँ पे ये पॉसिबल है कि हम अ, बहुत सारे लोगों को इकट्ठा बिठा दें। पार्लियामेंट में इतनी जगह होगी कि वहाँ पे 2-3 लाख 4 लाख लोग बैठ जाएं, और अगर बैठ भी गए तो तुम्हें लगता है वो डिसीजन ले पाएंगे? एक दूसरे का सर और फोड़ेंगे, है ना। अभी तो हमारे पास कितने हैं पार्लियामेंट में एमपीज? 543। और वो भी आपस में इतनी लड़ाई करते हैं, असेंबली इलेक्शंस उसमें भी लड़ाइयाँ होती हैं। तो सोचो फिर क्या होगा अगर इतने सारे लोग इकट्ठे बैठ जाएंगे, तो क्या हम डिसीजन ले सकते हैं? ठीक है ना, इट इज नॉट पॉसिबल। तो लार्ज कम्युनिटीज जो है वहां पे हमें क्या चाहिए? वी नीड अ रिप्रेजेंटेटिव। तो ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं यही होते हैं हमारे एमपीज और एमएलएज। कौन होते हैं ये? नेशनल लेवल पे एमपीज होते हैं और स्टेट लेवल पे एमएलएज होते हैं, तो ये याद रखना। ठीक है, अभी और डिटेल में समझाऊंगी बाद में। उसके बाद एक और पॉइंट है, इसी का सब पॉइंट है कि क्या लोगों के पास इतना टाइम है कि वो जाके पार्लियामेंट में बैठेंगे और डिसीजन लेंगे देश के लिए? और अगर चलो टाइम निकाल भी लिया तो क्या उतनी नॉलेज होगी उनके पास, उतना एक्सपीरियंस होगा? ये भी प्रॉब्लम है। तो व्हाट वी नीड एक्सपीरियंस्ड पीपल, वी नीड नॉलेजेबल पीपल। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है। तो हम ऐसे ही रैंडमली किसी को नहीं कह सकते या लोगों को नहीं कह सकते कि चलो तुम डिसीजंस ले लो। ठीक है, लोगों के पास पावर है, वोटिंग पावर है, बट हमें ये देखना पड़ेगा कि जो बंदा डिसीजन ले रहा है देश के लिए उसे नॉलेज है, उसके पास टाइम है, वो पूरा डिवोटेडली उसी के लिए काम करे। तो इसलिए हमने ये इलेक्शन वाला प्रोसेस बनाया है। क्लियर है? नंबर टू, अब हम ये कह रहे हैं कि भाई लोगों के पास टाइम हो, नॉलेज हो, तो कैसे बंदे ढूंढ लो? फिर इलेक्शन पे इतना पैसा खर्च करने की क्या जरूरत है? कि भाई आपने देखा कि भाई हाँ ये बंदा है, ये बड़ा इंटेलिजेंट है, तो उसको चूज कर लो, है ना। ये भी हम कर सकते हैं, लेकिन वहां पे प्रॉब्लम क्या आएगी कि कोई कहेगा उसको चूज करो, कोई कहेगा इसको चूज करो। अगेन देयर विल बी कॉन्फ्लिक्ट, है ना। किसी को लगता है कि भाई ये बंदा ज्यादा सूटेबल है, किसी को लगता है कि ये बी बंदा ज्यादा सूटेबल है, तो वहां पे फिर से दिक्कत आएगी। तो बेटर है कि भाई इलेक्शंस करवा लो, है ना। अब जैसे एक क्लास में कंपटीशन हुई और वहां पे टीचर ने कहा कि इस बंदे को हम दे देते हैं, तो बाकी के बच्चे क्या कहेंगे कि आप तो पार्शियलिटी कर रहे हो, कि आपने किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दी, इस वाले को दे दी, वो भी तो अच्छा था, वो भी तो डिजर्विंग था। तो बेस्ट क्या रहता है इस केस में? आप वोटिंग करा दो कि भैया जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले हैं वो विनर है, तो वो ज्यादा बेटर ऑप्शन है। तो उससे आपने कॉन्फ्लिक्ट खत्म कर दिए, है ना। और दूसरा कि अगर एज के बेस पे, एक्सपीरियंस के बेस पे, नॉलेज के बेस पे आपने एक बंदे को चुन लिया, तो क्या आपको लगता है कि वो आपके हिसाब से ही काम करेगा? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार आपने देखा होगा कि आपके जो टीचर्स होते हैं वो 70-80 ईयर्स ओल्ड भी होते हैं, बट आपको लगता है कि वो बेस्ट ही पढ़ाते हैं आपको। बड़े रिजिड हो जाते हैं वो, है ना, इन देयर पॉलिसीज एंड ऑल, दे डोंट वांट टू चेंज देमसेल्व्स। और उसी के बदले अगर आपको कई बार कोई यंग टीचर पढ़ा रहा हो तो वो शायद ज्यादा बेटर पढ़ा पाएगा। समझ रहे हो, एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं ये। तो इसको समझने के लिए तो ऐसा नहीं होता है कि अगर आप ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हो तो आप ज्यादा बेहतर ही काम करोगे, ज्यादातर लोगों को समझ पाओगे। हमें कैसा कैसा बंदा चाहिए? भले थोड़ी सी नॉलेज कम हो, चाहे कम पढ़ा लिखा हो, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है? व्हाट इज इंपॉर्टेंट हियर? क्या? कि वो समझे, वो लोगों की फीलिंग्स को, उनकी डिजायर्स को, उनकी नीड्स को समझे। रिक्वायरमेंट क्या होती है? उनकी नीड्स। समझ गए? थर्ड पॉइंट, इट जो रिप्रेजेंटेटिव है कैन बी चेंज्ड एट एनी रेगुलर इंटरवल, उसको हम कभी भी चेंज कर सकते हैं, है ना। अगर आपने इलेक्शंस रखे हैं तो भाई हर 5 साल में एटलीस्ट आप उसे चेंज तो कर सकते हो। एग्जाम्पल किसका लिख सकते हो उसमें तुम? देवीलाल का, जो हमने देखा था अभी कि भाई देवीलाल ने इतना अच्छा काम नहीं करा, तो आफ्टर 4 इयर्स हमने इलेक्शन करे तो हमारे पास पॉसिबिलिटी तो है कि भाई हम उसे चेंज कर सकते हैं। तो आ रही है समझ इलेक्शन की इंपॉर्टेंस? तो इलेक्शन में एक तो इसलिए जरूरी है कि हमें कुछ लोग चाहिए जो डिवोटेडली हमारे लिए काम करें, क्योंकि इतने सारे बंदे नहीं जा सकते, ना उनके पास टाइम होता है ना ही नॉलेज होती है। और अगर आप नॉलेज वाले बंदे को ले भी रहे हो तो वो जरूरी नहीं है आपके हिसाब से ही रूल करे। और तीसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, कि हम इलेक्शन की वजह से उनसे छुटकारा तो पा सकते हैं, वी कैन चेंज देम एट रेगुलर
इंटरवल, चाहे 4 साल में इलेक्शन हो रहे हैं, 5 साल में हो रहे हैं, कई बार तो 1 साल में हो जाते हैं इलेक्शन दोबारा। तो एटलीस्ट आपके पास ये मौका तो है कि आप अपने रिप्रेजेंटेटिव चेंज कर लो, अपनी गलती सुधार लो। माननी नहीं है, सुधारनी है। गॉट इट?